कैसे आप अभी से अर्थात सितंबर से पढ़ करके 450 प्लस अंक ला सकते हो। आज जो है ऑनलाइन की दुनिया है। आज आप जो ऑफलाइन में साल भर में पढ़ोगे वो अगर आप पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ पढ़ते हो तो 6 महीना में उससे बेहतर कर सकते हो आप। कि आपके पास टोटल जो समय है कितना है, 120 दिन है। अगर 1 घंटा भी आप बर्बाद करते हो ना तो समझिए कि आप अपने मम्मी पापा के इमोशन के साथ खेल रहे हो। और घर वाले को बोलिए या जो भी मतलब घर में सदस्य हैं वो सबको बोल दीजिए कि 4 महीना हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। क्या आप भी क्लास 12 आर्ट्स के विद्यार्थी हैं और अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े या थोड़ा बहुत पढ़े हैं और आपका भी सपना है 2027 में टॉपर बनने का, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अभी से अर्थात सितंबर से पढ़ करके 450 प्लस अंक ला सकते हो या 2027 में आप अपना टॉपर बनने का सपना को पूरा कर सकते हो। आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम आपको 6 ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स देने वाले हैं और साथ ही कुछ गलतियों के बारे में बताने वाले हैं जिससे अगर आप फॉलो कर लेते हो तो यकीन मानो आपको 2027 में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई आप सबके मन में ये सवाल चल रहा होगा, क्या अभी से पढ़कर के 450 प्लस अंक लाया जा सकता है? तो मेरा भाई इसका जवाब है यस, लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो अब जो है ऑनलाइन का दुनिया है। हो सकता है आज से 5 साल 6 साल पहले आप हमसे पूछते कि भैया क्या हम सितंबर से पढ़ करके जो है 450 प्लस अंक ला सकते हैं, तो हो सकता है मेरे मुंह से जवाब निकलता नहीं। लेकिन भाई आज जो है ऑनलाइन की दुनिया है। आज आप जो ऑफलाइन में साल भर में पढ़ोगे वो अगर आप पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ पढ़ते हो तो 6 महीना में उससे बेहतर कर सकते हो आप। ठीक है, तो भाई अभी से भी आप तैयारी कर सकते हो और टॉपर बनने का अपना सपना को पूरा कर सकते हो। पहले आप इस बात को अपने माइंड को याद दिलाइए कि हां अभी से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई ये तो हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा 450 प्लस ला सकते हैं, मान लेते हैं कि हाँ 450 प्लस आ सकता है या टॉपर बन सकते हैं, लेकिन कैसे? कैसे भैया कैसे आएगा? तो सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। पढ़ने का सबसे सही समय क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए अगर हम लोग शुरू करें तो देखो भाई, अगर आप इस वीडियो को सितंबर में देख रहे हो सकता है सितंबर 2-4 दिन निकल जाएगा तो भी आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो अगर अभी आपके पास देखा जाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, जिसमें से जनवरी को आपको हटा देना है क्योंकि जनवरी जो है आपको फुल प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए रखना है। यानी आपको मान करके चलना है कि आपके पास टोटल जो समय है कितना है, 120 दिन है। और ये वही 120 दिन है जिसका आप अगर अच्छे तरीके से यूज कर लेते हो तो आपके मम्मी पापा का सपना पूरा हो जाएगा। जिस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा उस दिन आपके मम्मी पापा गर्व से कहेंगे, सीना चौड़ा करके कहेंगे कि हाँ मेरा बेटा भी या मेरी बेटी भी जो है क्या है, टॉपर है। लेकिन यही अगर आप 120 दिन जो आपके पास है इसको अगर आप बर्बाद कर देते हो मेरे भाई, तो यकीन मानो जिस दिन रिजल्ट निकलेगा ना उस दिन आप मुंह नहीं दिखा पाओगे, उस दिन आप छुपते फिरोगे, है ना। आपके मम्मी पापा सर उठा करके उस दिन नहीं चल पाएंगे। तो अब आपको तय करना है कि इस 120 दिन को बर्बाद करना है, किसका अच्छे तरीके से यूज करके अपना सपना को पूरा करना है, 2027 में टॉपर बनना है। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई अब जो आपके पास समय है ना आप इसको चाह करके भी बर्बाद नहीं कर सकते हो। एक दिन क्या 1 घंटा भी आप बर्बाद नहीं कर सकते हो। अगर 1 घंटा भी आप बर्बाद करते हो ना तो समझिए कि आप अपने मम्मी पापा के इमोशन के साथ खेल रहे हो। जो भाई आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं आप उनके इमोशन के साथ खेल रहे हो। याद रखना भाई कि समय बर्बाद करना ये सिर्फ समय बर्बाद करना नहीं है, जिंदगी बर्बाद करने के बराबर है। इसलिए एक एक समय को अब आप जो है डायमंड समझिए और उसी तरीके से यूज करिए। ठीक है, तो आपके पास टोटल अभी 120 दिन है मेरे भाई। अब इस 120 दिन का अच्छे तरीके से आपको यूज कैसे करना है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए इस 120 दिन में आपको क्या करना है, इसके लिए हम जो है आपको अब 6 टिप्स देते हैं और 6 टिप्स आपको फॉलो करना है। पहला भैया आपको क्या करना है, सिलेबस को समझ करके पढ़ाई शुरू करना है। मान लो कि आप जो है अभी शुरू कर रहे हो पढ़ाई या थोड़ा बहुत पढ़ भी लिए हो, सबसे पहले आप सिलेबस को समझो। सबसे पहले आप अगर मान लीजिए हमसे यहां से पढ़ रहे हैं, हमारे यहां से एजुकेशन बाबा से पढ़ रहे हैं,
तो सभी लोग जो है पहले सिलेबस आपको बताते हैं, तो पहले आप सिलेबस समझो, एग्जाम पैटर्न समझो, एक एक दिन लगाओ, आराम से समझ लो, ठीक है, क्या सिलेबस है क्या नहीं है जो। उसके बाद बढ़िया से जब आप सिलेबस समझ में आ जाएगा आपको, उसी अकॉर्डिंग फिर आप क्या करो, उसी अकॉर्डिंग फिर भैया आप जो है रोज का एक फिक्स जो है स्टडी रूटीन बनाओ। ये कैसे आप बना सकते हो, तो इसके लिए हम आपको जो है एक बढ़िया सलाह दे सकते हैं। वो क्या है, आप एक जाओ मार्केट में, एक डायरी लो मार्केट से, या भाई एक पतला सा कॉपी ले लो, और डेली सोने से पहले टाइम टेबल ऐसा नहीं कि भाई लिख दिए 6 से 12 पढ़ना है, 4 से 8 ये करना है वो करना है, ऐसे कर दोगे तो जीवन में कभी फॉलो नहीं हो पाएगा। लिख करके देते हैं और तुम लोग यही करते आ रहे हो। आपको क्या करना है, एक डायरी लेना है और डेली सोने से पहले उसमें लिख देना है कि कल हमको कब कब पढ़ना है और कब कब जो है कौन सा काम करना है, ठीक है। उस हिसाब से एक बढ़िया फिक्स रूटीन बना लीजिए पढ़ने का, जिसमें 3-3 घंटा पर जो है ब्रेक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लगातार जो है आप पढ़ते जा रहे, 3-3 घंटा पर 1-1 घंटा का ब्रेक लीजिए 3 घंटा पढ़ने पर। उस टाइप से जो है आप क्या करिए भैया, रूटीन बनाइए और घर वाले को बोलिए, या जो भी मतलब घर में सदस्य हैं वो सबको बोल दीजिए कि 4 महीना हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। और मेरे भाई याद रखो, जब पढ़ना शुरू कर दोगे तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। और नहीं तो अगर घर पे आपको ज्यादा डिस्टर्ब होता है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। आजकल जो है हर गली मोहल्ला में जो है लाइब्रेरी खुल गया, तो आप लाइब्रेरी जा सकते हो। नहीं तो अगर लाइब्रेरी नहीं जा सकते हो तो घर पे ही पढ़ाई करो, ठीक है, अगर घर पे डिस्टर्ब नहीं होता है तो पहला सिलेबस को समझ करके पढ़ाई शुरू कर दो। अब अगर आपको सिलेबस ही नहीं समझ में आ रहा है तो आगे हम बताएंगे कैसे आपको सिलेबस समझ करके पढ़ना है। जो अब दूसरा काम करो क्या, अब बढ़िया सा जो है एक रूटीन बनाओ 120 दिन का, और इस 120 दिन को एकदम अपने जीवन का भाई सबसे बेस्ट दिन बना दो। एक एक दिन आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, एक एक घंटा, एक एक मिनट आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए। इस तरीके से आप पढ़ाई करो, ठीक है। हाँ, पढ़ने के साथ जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी आपको करना है। जो चीजें आप पढ़ रहे हैं उसको लिख लिख करके भी याद करना है, चीजों को आंसर राइटिंग करना है। इससे क्या होगा, आपका लिखावट सुधरेगा। क्योंकि मेरे भाई एग्जामिनर जो होता है, जब एग्जाम में आपका कॉपी चेक किया जाता है तो वहां पे जो है आपका शकल सूरत नहीं देखा जाता है, आपका ये नहीं देखा जाता है कि आप कितना अच्छे तरीके से लिख रहे हैं, मतलब बोल रहे हो। वहां पे आपका लिखावट पहचान देता है ना। लिखावट ही ऐसी चीज है जो एग्जाम में आपको दिखाता है, बोर्ड एग्जाम में खास करके, कि कोई बच्चा कैसा पढ़ने में है, ठीक है। तो आप क्या करो, अपना आंसर राइटिंग पर प्रैक्टिस करो, लिखावट सुधारो, ताकि भाई अच्छा स्कोर आप कर सको। उसके बाद हर सप्ताह रिवीजन करो। हम ये नहीं कहेंगे कि हर सप्ताह रिवीजन करो, रिवीजन आपको कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। देखो, रिवीजन एक जो है 24 घंटे के अंदर होना चाहिए, दूसरा रिवीजन जो है 1 सप्ताह के अंदर होना चाहिए, और तीसरा रिवीजन जो है भैया 1 महीने के अंदर होना चाहिए। थोड़ा सा इसको समझो। अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो या ऑनलाइन, किसी भी तरीके से पढ़ते हो, जहां से पढ़ते हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो भी आपको बेस्ट टीचर लगे उनसे पढ़ाई करो। एक बार पहले आप फिक्स कर लो कि किन से पढ़ाई करना है, जो है ना। बार बार अगर आप टीचर चेंज करोगे बाबू, जगह चेंज करोगे, तो मेरे भाई आपका सपना 450 लाने का है ना, हम बोल रहे हैं 350 भी आपके लिए लाना मुश्किल हो जाएगा। जितना ज्यादा आपके पास संसाधन है ना, उतना ही लोग जो है भटकते हैं आज के समय में, कुछ यहां से कुछ वहां से। ऐसा नहीं, एक बार आप फिक्स कर लो, 2 दिन 3 दिन लगा लो टाइम, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार आप फिक्स कर लो कि किन से पढ़ना है। आगे हम आपको बताएंगे भी, हम ऑप्शन भी देंगे कि कहां कहां से आप पढ़ सकते हो। तो रिवीजन कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज आप कोई भी क्लास किए हो, 1 घंटा का कोई भी क्लास किए हो, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, क्लास करने के बाद 5 मिनट आप आंख बंद करके बैठो, और उसके बाद जो भी चीजें आप पढ़े हो, जैसे मान लीजिए भाई कुछ साइंस में ही पढ़े हो, जनन अंग के बारे में ही मान लीजिए पढ़े हो, होम साइंस के बच्चे जो होंगे वो मतलब समझ पा रहे हैं, रिलेट कर रहे होंगे हमें देख करके कि जनन अंग कितने होते हैं, कौन कौन सा होता है, प्रजनन तंत्र क्या होते हैं। तो इस टाइप से अपने माइंड में पहले एक बार ऐसे आंख बंद कर लीजिए शांति से,
और देखिए कि सर पहले क्या बोले। जैसे इसी का बात करिए, इस क्लास का रिकॉल कैसे करोगे। आप आराम से पहले बोलोगे कि हाँ पहले भैया आए बोले कि 450 प्लस ला सकते हो कि नहीं, तो फिर बताएं हाँ ला सकते हैं। उसके बाद बताएं कि 6 टिप्स कौन कौन सा है उसके बारे में बताएं। 6 टिप्स आपको पढ़ लेना है कि हाँ पहले बोले कि बढ़िया तरीके से सिलेबस को समझो, उसके बाद एक बढ़िया फिक्स जो है स्टडी रूटीन बनाओ, उसके बाद तीसरा रिवीजन करो। तो ऐसे कर करके आपको एक्टिव रिकॉल करना। इससे क्या होगा, आप जो भी पढ़ोगे ना वो याद रहेगा लंबे समय तक। और जहां भूल जा रहे हैं वहां जाकर के एक बार पलट करके अपना कॉपी में देख लो, है ना। और कोशिश करो कि अगर लाइव क्लास कर रहे हो बाबू तो साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलो। जैसा भी हो, कलरफुल नोट्स जरूरी नहीं है, साथ साथ आप नोट्स कैसा भी बनाते चलो। क्योंकि नोट्स भाई ऐसी चीजें हम आपको बार बार बोलते हैं कि जिस प्रकार से युद्ध में आपके लिए हथियार की जरूरत होती है, उसी टाइप से एग्जाम में आपका नोट्स का जरूरत पड़ता है। इसलिए नोट्स भी आपको जरूर बनाना है। रिवीजन 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए, एक सप्ताह के अंदर, और तीसरा 1 महीने के अंदर। 24 घंटे के अंदर कहने का मतलब जो भी आज पढ़े अगला क्लास करने से पहले रिवीजन हो जाना चाहिए सारी चीजें एक बार फिर से, एक्टिव रिकॉल को छोड़ करके। उसके बाद भाई 6 दिन पढ़ो और 1 दिन जम करके रिवीजन करो। संडे का या शनिवार का जो भी एक दिन आप फिक्स करना चाहते हो कर लो। उस दिन सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, रिवीजन। ठीक है, हाँ समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो चौथा टिप्स है भाई वो है पीवाईक्यू और मॉडल क्वेश्चन सोल्व करें। पीवाईक्यू के लिए आप कोई क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, रिलेंट का ले सकते हो, चैप्टर वाइज या मतलब कि ईयर वाइज जो होता है वो, या मॉडल पे पढ़ ले सकते हो। इसको आप ऐसे यूज करो कि 5 दिन क्लास करना है आपको, 1 दिन रिवीजन करना है जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं वो, और दूसरा दिन मतलब 5 दिन हो गया और एक 6 और 1 दिन और बचा सप्ताह में, तो उस दिन जो है खाली आपको कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर करना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे करके 5 दिन क्लास करो और 1 दिन जो है सोल्व करो और 1 दिन जो है रिविजन करो, है ना। ऐसे कर करके आपको पढ़ाई करना है मेरे भाई। रिवीजन को इग्नोर नहीं करना है, नहीं तो रिवीजन इग्नोर कर दोगे तो भाई एग्जामिनर तुमको इग्नोर कर देगा। ठीक है, अंडा दे देगा, अंडा, समझ रहे हो ना। याद ही नहीं रहेगा तो लिख क्या पाओगे, कुछ नहीं लिख पाओगे। उसके बाद वीक टॉपिक या सब्जेक्ट पर या जो है आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा फोकस करना है और आपको रेगुलर टेस्ट देते रहना है। कई लोग क्या करते हैं ना कि जो सब्जेक्ट कमजोर होता है उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। मेरे भाई उस पर आपको विशेष ध्यान देना है, उस पर आपको क्या करना है, विशेष ध्यान देना है, अलग से जो है ज्यादा मेहनत करना है उस पर, तभी आप जो है अच्छा स्कोर पर कर पाओगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सारा सब्जेक्ट जो है बराबर बराबर अंक का होता है, तो सभी पे आपको ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो ये 6 टिप्स था जिसको आप फॉलो कर सकते हो। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करना है, वरना आपका सपना चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन वो गलतियों के बारे में बताने से पहले आप सबको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भैया सिलेबस कैसे समझे, क्लास कहां से करें। हमें समझ में नहीं आता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, हमें समझ में नहीं आता है कि रिवीजन कैसे किया जाता है, हमें समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। तो आप भाई अगर इतना नहीं करना चाहते हो तो चुपचाप जो है एजुकेशन बाबा का हम सफर बैच ज्वाइन कर लो, जिसका फी मात्र 1499 रुपया है। ठीक है, 1499 रुपया है। इसमें लाइव क्लासेस मिलेगा, डॉट सपोर्ट मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा और वीकली टेस्ट होगा, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, टॉपर से टॉप टीचर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब आप लोग कहेंगे कि भैया हम यहाँ पे ही क्यों ज्वाइन हो जाए, और हाँ कोई भी दिक्कत होता है तो इस नंबर पे कॉल करके या बैच कैसे ज्वाइन करना है वो भी आप पूछ सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया यहां से हम क्यों ज्वाइन करेंगे, तो भाई यहां से इसलिए ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, आपके पास एक मात्र ऑप्शन है, अब समझ रहे हो ना। क्योंकि ऑलरेडी आप इतना पाप कर चुके हो ना कि उसका घड़ा भर चुका है, यानी कितना समय बर्बाद कर चुके हो ना मेरे भाई, जो सर से ऊपर जा रहा है। सिर्फ 4 महीना बचा है, तो अगर आप मान लो कि सिर्फ जो है खोजने में लगे रहोगे कि कहां से पढ़े कैसे पढ़े, तो आपका ये भी 4 महीना बर्बाद हो जाएगा। या क्वेश्चन बैंक गेस पेपर करते रहोगे तो। ठीक है, हम लोग सब देते हैं इसमें, इसलिए तो भाई यहां से इतने सारे टॉपर निकले हैं, 10 स्टेट टॉपर, 71 डिस्ट्रिक्ट टॉपर, रैंक 3, रैंक 5, भाई बहुत सारे बच्चे यहां से टॉपर लिस्ट में शामिल हुए हैं। उसके बाद 2026 के सब टॉपर हैं, समझ रहे हो कितने सारे टॉपर जो है निकले हैं। तो भाई अगर आप भी जो है इस लिस्ट में शामिल होना चाहते हो तो आंख बंद करके एजुकेशन बाबा पे ट्रस्ट करो, भरोसा करो और अपना जाकर के बैच परचेस करो और पढ़ाई करो। अब हम बात करते हैं कौन कौन सा मिस्टेक जो है आपको नहीं करना है। तो मिस्टेक में सबसे पहले दिन रात मोबाइल चलाने वाला जो है ना, खास करके रील्स और चैटिंग वाला,
ये सबसे आपको दूर रहना पड़ेगा 4 महीना यानी कि 120 दिन। नहीं तो बार बार बोल रहे हैं भाई, बहुत पछताओगे। क्योंकि 12th के बाद जो है, मतलब 12th का एग्जाम जो है बार बार नहीं होता, एक ही बार होता है। समझ रहे हो ना? हाँ। तो दिन रात आपको मोबाइल नहीं चलाना है, ये गलती आपको नहीं करना है। गलत संगति आपको नहीं अपनाना है कि हाँ घूमने चल दिए मोहल्ले में या मार्केट में कहीं भी, भाई बाद में पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, वो लोग भी नहीं पढ़ेंगे और आपको भी नहीं पढ़ने देंगे, ऐसा हो जाएगा फिर। इसके साथ साथ आपको हेल्थ का भी ख्याल रखना है। नहीं तो पता चला कि पढ़ रहे हैं लेकिन आपका हेल्थ ही काम नहीं कर रहा है, तो भाई पढ़ोगे तो शरीर दर्द करेगा, बढ़िया से पढ़ नहीं पाओगे और आपका सपना पूरा भी नहीं हो पाएगा। तो आपको स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। इसके साथ साथ भाई टाल मटोल की आदत से आपको बच के रहना है। यही सबसे बड़ा खतरनाक जो है क्या है, बीमारी है, ए और ए। आजकल के समय में बच्चों के लिए सबसे खतरनाक बीमारी यही है। आपको प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना होगा भाई, कंसिस्टेंसी अपनाना होगा। आप जो डायरी मेंटेन करोगे रात को डेली, जो आप लिखोगे कि कल हमें क्या करना है, वो अगर आप करते हो कि हाँ मान लो कितना बजे हमें पढ़ना है तो उतना बजे पढ़ना है हर हाल में। समझ रहे हो ना? हर हाल में पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बुला रहा हो, स्वार्थी बन करके आपको 4 महीना जो है मेहनत करना है। डेली रिवीजन करना है, टाइम डेली नहीं, जो भी बताए हैं उस हिसाब से रिवीजन करना है टाइम टाइम पर, और प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ आपको रहना है एक 4 महीना। हम मानते हैं कि ये सब चीजें जो है आसान नहीं है, तो भाई टॉपर बनना भी कहाँ आसान है। मेहनत नहीं करोगे तो टॉपर कैसे बनोगे? 450 प्लस अंक कैसे ला पाओगे? जब इतना ही आसान होता तो आज हर घर में जो है बच्चे 450 प्लस ला सकते थे फिर, है ना? तो मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। आपके लिए हम मेहनत नहीं करने आ सकते हैं। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि आपको समझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा भाई। ठीक है, आपको दर्द तो झेलना पड़ेगा। जितना बड़ा आज आप दर्द झेलोगे ना, उतनी बड़ी आपकी सफलता होगी। ठीक है, हाँ। तो बस यही कहेंगे कि जितना जल्द हो सके आप एजुकेशन बाबा से जो है मतलब जुड़ करके अच्छे तरीके से पढ़ाई शुरू करो, और 4 महीना सारी चीजें भूल करके एकदम हमारे साथ जुड़ जाओ। आने वाला जो 4 महीना होगा, यानी कि जनवरी के जो बाद वाला समय होगा, जनवरी जो होगा वो आपके लिए खुशहाल होगा। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन आज से अर्थात अभी से यानी कि इस वक्त से कौन कौन टाइम बर्बाद नहीं करने वाले हो, अच्छे तरीके से अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ने वाले हो, ये भी कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी और खास वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।